नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल पर। दोस्तों, आपने आज इस वीडियो पर क्लिक किया है तो इसका मतलब है कि आप तैयार हैं अपने जीवन में कुछ नया बदलाव लाने के लिए। आप चाहते हैं कि आपका सोचने, विचार करने और एक्शन लेने का पैटर्न थोड़ा चेंज हो जाए, क्योंकि आप अब समझ गए हैं कि आपके जीवन में जो भी कुछ चल रहा है, चाहे वो अच्छा हो या बुरा, सब कुछ हमारे अपने खुद के विचारों का ही नतीजा है। दोस्तों, मैंने जो एक बात नोटिस की अपने चैनल पर वो ये कि आप सबको मेरी कहानियाँ बहुत पसंद आती हैं। तो चलिए आज की वीडियो की सीख मैं एक कहानी से ही शुरू करती हूँ। फिर आगे हम बात करेंगे कि लाइफ में खुश और संतुष्ट रहने का सबसे बड़ा मंत्र क्या है। तो दोस्तों, एक राजा था, उसके पास काफ़ी दौलत थी, फिर भी वो कभी खुश नहीं रह पाता था। एक दिन आधी रात में उसकी आंख खुल गई और वो अपने महल में घूमने निकल पड़ा। महल के एक गलियारे में उसने किसी को गाना गाते हुए सुना। पास जाकर देखा तो एक नौकर गाना गाते हुए महल की सफाई कर रहा था। वो बहुत खुश लग रहा था। राजा ने नौकर से पूछा, क्या तुम हमेशा ऐसे ही खुश रहते हो? नौकर बोला, जी हुजूर, मैं हमेशा खुश रहता हूँ। राजा ने सोचा, ये कैसे हो सकता है। उन्होंने नौकर से पूछा, तुम कैसे खुश रह लेते हो? तुम्हारे पास ना तो दौलत है ना शोहरत। नौकर बोला, मेरे घर में सब बहुत खुश रहते हैं। मैं जो भी कमा कर ले जाता हूँ, मेरी पत्नी और बच्चे उसी से खुश हो जाते हैं। खुश रहने के लिए हमें सिर्फ एक दूसरे का साथ चाहिए होता है। राजा को ये बात हजम नहीं हुई। उन्होंने अपने सलाहकार को बुलाया और उसे सारी बात सुनाई। सलाहकार बोला, हुजूर, वो अब तक कुछ कम दल का सदस्य नहीं बन पाया है। उसकी ये खुशी तभी तक रहेगी जब तक वो इस दल में शामिल नहीं हो जाता। राजा को समझ नहीं आया कि कुछ कम दल क्या है। सलाहकार बोला, आप मुझे बस 3 दिन का समय दीजिए, आप खुद ही समझ जाएंगे। अगले दिन राजा ने उस नौकर के दरवाजे पर सोने की 99 गिन्नियाँ रखवा दी। सुबह जब नौकर और उसके परिवार ने उन गिन्नियों को देखा तो उनकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उन्होंने जल्दी से वे गिन्नियाँ घर के अंदर ले जाकर उन्हें गिनना शुरू कर दिया। कई बार गिनने के बाद भी उन्हें सिर्फ 99 गिन्नियाँ ही मिली। नौकर ने सोचा, ज़रूर इसमें से किसी ने एक गिन्नी चुरा ली है, हमें उसे ढूंढना चाहिए। पूरा परिवार आसपास के लोगों को ही शक की नज़रों से देखने लगा। परिवार में भी आपसी मतभेद शुरू हो गए। जो नौकर रोज खुश रहता था, अब वो गुस्से में रहने लगा। राजा उसके बर्ताव से हैरान हो गया। उसने सलाहकार को बुलाकर नौकर के बदले हुए मिजाज के बारे में बताया। सलाहकार बोला, हुजूर, अब नौकर कुछ कम दल का सदस्य बन गया है। जो लोग सब कुछ होने पर भी खुश नहीं रह पाते, जिन्हें हमेशा अपने जीवन में कमी ही दिखाई देती है, वे कुछ कम दल का सदस्य होते हैं। और इंसानों का स्वभाव भी ऐसा ही होता है। हम कम में खुश रहते हैं, लेकिन जैसे ही हमें कुछ बड़ा मिल जाता है, तब हमारी भूख बढ़ती जाती है और फिर हमें सब कुछ कम ही लगने लगता है। तो दोस्तों, आज की वीडियो की सीख भी यही है कि हम अपने चारों ओर अगर नज़र दौड़ाएं, इस प्रकृति ने, यूनिवर्स ने हमें कितना कुछ दिया है। ये सुंदर संसार, हवा, नदियाँ, झरने, प्रकाश, एनर्जी, और बाहर ही क्यों, अपने आप को ही देखिए। आपको कितना प्यारा बनाया है भगवान ने। आप लोग कितने प्यारे हो, मुझे तो आपके कमेंट से ही पता चल जाता है। दोस्तों, आप लोगों ने आज तक रिकॉर्ड है मुझे हमेशा पॉजिटिव कमेंट्स ही दिए हैं, मेरी वीडियोस को अप्रिशिएट ही किया है। आप सबकी डिवाइन एनर्जी मुझ तक इसलिए पहुंच पाती है कि आप लोग खुद एक डिवाइन सोल हो। तो इन सब बातों के लिए तो सबसे पहले आप सबको ढेर सारा थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच। तो दोस्तों, मैं यही कह रही थी कि आप खुद एक प्योर सोल हो। ईश्वर ने आप सबको बड़े प्यार से बनाया है। उन्होंने हमें जीने की ज़रूरी सारी चीज़ें, चाहे वो सांस हो, चाहे वो रोशनी हो, परिवार हो या हमारी समझदारी, सब कुछ हमें दिया है। और हम अपनी बुद्धि से अपने आप को बहुत ज़्यादा ग्रो कर सकते हैं। अपने साथ साथ दूसरों की भी बहुत सारी हेल्प कर सकते हैं। और हम सब हैं जो हमेशा इन सब ब्लेसिंग्स को इग्नोर करके अपनी लाइफ की कमियों पर ही पूरा फोकस लगा कर रखते हैं। वो कहावत तो आपने सुनी होगी कि मुंह में एक दांत टूट जाए तो जीभ बार बार उसी दांत की जगह पर ही जाती है। तो हमारा यही नज़रिया हमें और ज़्यादा कमियों की ओर ले जाता है, क्योंकि हम वही अट्रैक्ट करते हैं जैसा हमारे दिलो दिमाग में हमेशा चलता रहता है।
तो क्या करना है? तो करना कुछ नहीं, बस इसका उल्टा करना है। यानी अपना दिमाग कमियों से हटाकर लेकर जाना है अपनी लाइफ की अबंडेंस और ब्लेसिंग्स की ओर। कुछ नहीं तो बस इस दुनिया में आपका वजूद है, उसको महसूस करके अपने आप को एक्सेप्ट करिए और भगवान को कहिए थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच। फिर देखिए खुशियाँ कैसे बढ़ना शुरू हो जाएंगी लाइफ में और आप वो सब कुछ पाने लग जाएंगे जिसके बारे में अब तक केवल सपने देख रहे थे। तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा और जो कहानी मैंने आपको सुनाई वो भी आपको इंस्पायरिंग लगी होगी। वीडियो में कुछ भी अगर आपको अच्छा या बुरा लगा हो तो अपनी राय कमेंट सेक्शन के माध्यम से मुझ तक ज़रूर पहुंचाएं। मुझे आपके कमेंट्स पढ़ना बहुत अच्छा लगता है। मिलती हूँ आपसे किसी और वीडियो में। यहाँ तक मेरे साथ बने रहने के लिए, मुझे सुनने के लिए और अपना ढेर सारा प्यार देने के लिए आप सबका तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।